खाया आपने? तुम सो जा जाके। क्या हुआ, ठीक तो है ना आप? मैंने कहा ना सो जाओ जाके। कुछ नहीं हुआ है। जी होता जा रहा है ज़ियान को। क्या करूं मैं उन्हें खुश रखने के लिए? सुनो जी। खुशबू पसंद है तुम्हें? जी बहुत।
क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जो झाड़ रही हूँ। मैं तो तुम्हारी शक्ल की बात कर रही हूँ। हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? रात को नींद नहीं आई, शायद इसी वजह से। ओ हाँ, रात को तुम मेरे पास क्यों आ गई थी बच्ची को अकेले छोड़ के? भाजी आ गई थी वहां। अच्छा जाओ देखो, अर्शी जाग गई होगी। और हाँ, दरवाजा आहिस्ता खोलना। अगर बाजी सो रही हो तो उन्हें उठाना मत। हाथ मत लगाना इसे, हटो इसके पास से, हटो। बाजी मेरी बात तो सुनो। निकलो मेरे कमरे से। बाजी मेरे कमरे में नहीं आना तुम आइंदा। बाजी मेरी बात तो मैंने कहा ना, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो यहाँ से। आसिया, तुम अर्शिया को संभाल, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। जी भाभी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, वी हैव अ वेरी पैक्ड शेड्यूल टुडे। 4 मीटिंग्स हैं। पहली मीटिंग हमारी 11 बजे शुरू हो जाएगी। फैज़ा, स्टॉप। क्या हुआ? कुछ नहीं, मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दो आज। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बगैर कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। फैज़ा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है मुझे। Do you want to go home? मैं घर चला जाता हूँ, तुम सब कुछ हैंडल कर लेना। अब इसे लेकर टहलाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? जाओ जाके इसे नूरी के हवाले करो। नूरी तो अपने बाबा से मिलने गई है। क्या मुसीबत है। अच्छा जाओ जाकर ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। ड्राइवर भी नहीं है। अब ड्राइवर कहाँ चला गया? भाभी उनके साथ गई है। क्या? मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर को लेकर कहाँ गई है वो? ये तो मुझे नहीं पता बेगम साहबा। अच्छा तुम इसे तो लेकर जाओ अंदर कमरे में।
हिम्मत इसकी, मुझसे पूछे बगैर मेरी गाड़ी ले गई। कर जा कहां सकती है? जी फहद, वो जो 4 कंपनीज उनको प्लीज फोन करके कह दीजिए कि आज की जो मीटिंग है वो पर्सनल रीजंस की वजह से कैंसिल हो गई है। नई मीटिंग जैसे ही मैं स्केड्यूल करूंगी तो फिर उनको ईमेल कर दूंगी। जी मैडम। क्या बात है मरियम, सब खैरियत तो है ना? ज़यान की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चले गए, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मरियम यहां आई, इसका मतलब ज़यान घर नहीं पहुंचा, तो फिर गया कहां? कहां गई थी तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूं, समझ क्या रखा है तुमने? हमारे मुलाजिम तुम्हारे बाप के मुलाजिम है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ड्राइवर लेकर जाने की? कि तुम किस तरह घूर रही हो मुझे, आंखें नीची। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसका, दुरुस्त करना पड़ेगा। ऑफिस गई थी तो? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। तमाशा बनाना चाहती हो? तमाशा तो आपने बना दिया है ज़यान। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्या मुझसे पूछे ज़यान कि ऐसा क्या हो गया? आवाज नीचे रखो। कितने खुदगर्ज है ना, अभी भी आपको इस बात की परवाह है किसी को पता ना चल जाए। अपनी इज्जत खराब करके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी इज्जत पे कोई दाग है। लेकिन मेरी नजरों में आपकी इज्जत गिर चुकी है ज़यान। और मेरी नजरों में तुम्हारी अब कोई हैसियत नहीं है। ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं है, इस बात का एहसास आप मुझे दिला चुके हैं ज़यान। मैंने सोचा भी नहीं था जो कुछ आपने किया है। ऐसा क्या किया है मैंने? क्या कर दिया ऐसा मैंने? ऐसा क्या कर दिया? ज़यान मेरी तरफ देखिए, मैं वही मरियम हूं जिससे शादी करने के लिए आपने मेरे माँ बाप के आगे हाथ फैलाए थे। मेरे इनकार के बावजूद आपने मुझसे शादी करना चाही थी। वो मैं ही थी जिसके लिए आसिया, अर्शिया का बैग ले आओ। कहां जा रही हो तुम? अपनी अम्मी के घर। तुम इस तरह से नहीं जा सकती। ज़यान, ज़यान।
तुम्हारी बीवी अपने होशो हवास में है या नहीं? क्या हुआ? क्या किया उसने? ये अर्शिया को गोद में लिया, बैग लटकाया और निकल गई सुबह सुबह। कहाँ चली गई है सुबह सुबह? अपनी अम्मी के घर। ये क्या तरीका हुआ? अम्मी के घर की? इसका मतलब है उसने तुमसे ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। इससे पहले कि मैं उसे रोकती, नवाबजादी की तरह गाड़ी में बैठी और निकल गई। बहुत पर निकलने लगे हैं उसके, और मैं अपने घर में ये तौर तरीके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लो तुम भी। चली तो गई है, वापस आएगी तो ऐसी खबर लूंगी कि याद करेगी। अगर उसने अपने घर वालों को बता दिया, मामला बिगड़ गया और बात अखबारों तक पहुंच गई तो? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी लाइब्रेरी मेट को क्यों निकाल दिया गया बिलावजह के लिए? क्या हुआ? क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कि प्लीज प्रिटेंड नहीं करना कि तुम्हें पता नहीं है कि बेचारी नूरी को निकाल दिया गया है। नो सीरियसली, आई हैव नो आइडिया। घर जाऊंगा तो पूछूंगा ना। हाँ प्लीज जरूर पूछना मरियम से कि मासूम नूरी ने क्या बिगाड़ा था उसका। मरियम ने निकाला है उसे? हाँ मरियम ने निकाला है उसे। बेगम साहिबा बनने का बड़ा शौक है ना उसको। कहाँ तो बड़ी मासूम और मजलूम बनी फिरती थी। अच्छा ओके फाइन, आई विल टॉक टू हर। तुम एक काम कर, ये कुछ पैसे हैं, ये जाके नूरी को दे देना। जब तक उसको कोई काम नहीं मिलता उसका गुजर हो जाएगा। इन पैसों के लिए शिकायत नहीं की थी मैंने तुमसे। पैसे मैं उसको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सवाल ये उठता है कि मेरी लाइब्रेरी मेट को तुम्हारी बीवी ने रिजेक्ट क्यों किया? यार ऐसे नहीं करो, अर्शिया डर रही है। जी नहीं भाई, अर्शिया तो बिल्कुल भी नहीं डरी, डर तो आप रहे हैं। हाँ यार मैं ही डर रहा हूँ, कहीं गिर ना जाए ना। मैं क्यों करने दूंगी अपनी पॉली सी गुड़िया को। लाओ इसे मुझे दो, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। जी नहीं, आज अर्शिया मेरे पास ही रहेगी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही आज। शुक्र है मेरी जान छूटी आज उसको लाने ले जाने से। थैंक यू। अगर मैं कभी इसको कह दूं ना कि तुम आज छुट्टी कर लो, नहीं अम्मी आज मेरा टेस्ट है, मैं फेल हो जाऊंगी, तो मुझे बुरा भला ना कहना। और अब देखो तस्नीम बेगम, ये प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बेटी है, इंशाल्लाह कभी फेल नहीं होगी। बिल्कुल, मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरियम, वैसे आज तुम्हारी हिटलर सास ने सुबह सुबह तुम्हें आने कैसे दिया? भाई ज़ियान ने रात में ही कह दिया था कि सुबह अपनी अम्मी के घर चली जाना। मैं तो बस सब लोगों की गरबा कर चाय तैयार। अजी आप शावी। हेलो, तुम सुबह बगैर बताए क्यों चली गई हो? परेशानी हुई आपको? जाहिर है। किस बात की? नहीं मतलब तुम्हारे पास पैसे वगैरह नहीं थे। अर्शिया को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? ज़यान मैं दारुल ईमान नहीं आई, मैं अपने अब्बू के घर आई हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहाँ मंगवा सकती हूँ। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? ज़यान मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अभी अर्शिया सो गई? हाँ सो गई।
अच्छा मैं कुछ कपड़े लेके आई थी, मैंने सिलने देने थे, आप मुझे इनकी कोई डिजाइनिंग बता दो। अब मैं शाम को बता दूंगी। शाम को? हाँ, वो सुबह जल्दी आने के चक्कर में रात भर सो नहीं सकी थी ना, थोड़ी देर सो जाऊं फिर बता दूंगी। आप ही लेकिन जब तुम दोबारा सो के उठोगी तो फिर चली जाओगी। मैं अभी यहीं रुकूंगी। रहने आई हो? आराम से। रहने आई हो? हाँ, यहीं रुकूंगी। वाह आप ही, मजा आ गया। काम करो, आप जाके सो जाओ, नींद पूरी कर लो। जब रात में उठोगी ना तो हम बहुत सारी बातें करेंगे और फिर रात में मुझे आप कपड़ों की डिजाइनिंग बता देना, ठीक है? ठीक है। क्यों आई हूं मैं यहाँ? क्या मैंने कोई फैसला कर लिया है? क्या मैं अब नहीं रहना चाहती ज़ियान के साथ? क्या करूंगी अब मैं? क्या चाहती हूँ मैं? क्या करना है मुझे? नहीं, मैं अब ज़ियान के साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती ज़ियान के साथ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वहां जरूर कोई झगड़ा हुआ है जो मरियम घर छोड़कर आई है। मरियम ऐसा करेगी? ये तो कभी हो ही नहीं सकता बेगम। वो मेरी बेटी है तस्नीम, मैं जानता हूं उसे। कोई भी क़यामत टूट पड़े उसके सर पर, वो कभी भी उस घर की दहलीज छोड़ करके नहीं आएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो सिर्फ आपकी बेटी है। तरबियत आपकी है बेगम, आप माँ हैं उसकी। आप जानते हैं आपने गुनाह किया है? तुम क्या चाहती हो? मेरे साथ अगर रहना चाहती हो तो ये सब बातें भुला कर रहो, और अगर जाना चाहती हो ना तो अभी और इसी वक्त अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहाँ से। कोई नहीं जानता। अधूरी औरत होकर खुद पर इतना नाज करती है, आखिर गुरूर किस बात का है उसको? एक लम्हे में उसका गुरूर खाक में मिला सकता हूं, सिर्फ 3 लफ्ज और बस। वो मेरी बच्ची की माँ है, वो मेरी बच्ची की माँ है। आप भी तो कितनी धोखेबाज हो, तुमने कहा था रुकोगी। आमना, मैं फिर आ जाऊंगी ना। कोई जरूरत नहीं आने वाले की, ऐसे ही बोलती हो। आमना से नाराज होने की तो कोई बात नहीं है ना। जयान का फोन आ गया था और ये फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने तुम्हें दोपहर को ही कहा था ना कि मरियम कभी भी नहीं रुकेगी हमारे पास। अच्छा खैर, अर्शिया को तो मुझे दो। देखो रो रही है। ओ लो 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 लो, मामू की बेटी, माय लिटिल एंजल। कुकू 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 कुकू, कुछ नो 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 नो, नो 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 नो, चो चो चो। आप ही ख्याल रखना। तुम भी।
जब से आई है कमरा बंद करके बैठी है, जैसे ये घर नहीं सराय है, होटल है। अच्छा अम्मी खत्म करें इस बात को। खत्म करें? क्या मैंने शुरू किया है? क्यों निकल कर गई? तो क्या हो गया अगर वो चली गई थी तो? अपने माँ बाप के घर ही गई थी, कहीं और तो नहीं गई। जियान, तुम उसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रहे हो और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे तो लगता है तुम उसके किसी दबाव में आ रहे हो, डरने लगे हो उससे। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं उससे डरूंगा या दबाव में आऊंगा उसकी किसी बात के? अभी जाके पूछता हूँ कि कैसे गई थी वो अपने माँ बाप के घर और क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है मेरे घर में। क्या कहना चाहते हैं मुझसे? जिस तरह से आज तुम अपने माँ बाप के घर गई थी, अगर आइंदा गई ना तो इस बात को समझ लेना कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मरियम, जो कुछ हो चुका उसको भूलने की कोशिश करो। बिला वजह बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, खत्म कर दो इस बात को। मैं भी इंसान से गलती होती है, हो गई गलती। ये जो आपने किया है वो गलती है ज़ियान? आप जानते हैं आपने गुनाह किया है? तो क्या करूं मैं? मार लूं अपने आप को? तुम क्या चाहती हो? मेरे साथ अगर रहना चाहती हो तो ये सब बातें भुला कर रहो, और अगर जाना चाहती हो ना तो अभी और इसी वक्त अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहां से। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊंगी क्योंकि मेरे अब्बू और मेरे भाई की इज्जत है और मैं उनकी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। मतलब सिर्फ अपने भाई और अपने बाप की इज्जत की खातिर तुम यहां से नहीं जाना चाहती? हाँ, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊंगी क्योंकि मेरे अब्बू और मेरे भाई की इज्जत है और मैं उनकी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। हमारे जैसे घरानों की लड़कियां जब माँ बाप की दहलीज छोड़कर एक बार जाती हैं तो जीते जी लौटकर नहीं आती। दुनिया से तेरी रब्बा चुप चुप रोए हैं, अखियों ने सारे आंसू दिल में पिरोए हैं। मेरे ख्याल से आमना के लिए जो रिश्ता है हम इस पर गौर करना चाहिए। हाँ, लोग तो मुझे भी बहुत पसंद है, मगर क्या? लेकिन बेटा मेरी और तुम्हारी अम्मी की ये ख्वाहिश है कि आमना के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दी। अब वो मेरा भी 1-2 साल कोई इरादा नहीं शादी का। आप आमना की शादी करेंगे, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। देखो भाई, आमना की शादी के बाद हमारा घर सूना सूना हो जाएगा। ऐसे में अगर तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी बीवी हमारे घर आ जाए तो समझ रहे हो ना बात को?
ज़ियान देखो क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तुम्हें बहुत शौक है ना अकड़ कर मेरे घर आने का, तो अपने बाप को लेकर अभी और इसी वक्त मेरे घर पहुंचो। खैरियत जान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है। खुदा के लिए जान मुझे बताएं क्या हुआ है? मरियम तो ठीक है ना? मैं मरियम को तलाक दे रहा हूं। आओ और आकर ले जाओ उसे यहां से। क्या कह रहा है जियान, मुझे बताओ ना। सुल्तान क्या कह रहा था जियान? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? हैं? अरे बताओ भाई, क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा था वो? मरियम तो खैरियत से है ना? मेरी बच्ची तो ठीक है? जी सब ठीक है। हमें इस वक्त फौरन मरियम के पास पहुंचना है। मरियम के पास फौरन